हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। देखो प्लान बोलता है हम इरादे को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 स्लाइड लगाने का प्लान करती है, यानी कि इरादा करती है। देखो स्लाइड बोलते हैं हम झूलों को। अब आगे हमें क्या बोला गया, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज क्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एस मीन्स होता है देखो जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। देखो इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर जो है देखो हमारे 2 स्लाइड लगने हैं। एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए, यानी 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। अब देखो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो झूला है उसकी हाइट है, जो स्लाइड है, यानी कि उसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जबकि ये जो एल्डर चिल्ड्रन वाला जो झूला है इसकी हाइट तो है देखो 3 मीटर। यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइट तो है इसकी 3 मीटर और ये जो है इसके ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। देखो हमें जो है दोनों केस में स्लाइड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं जो हूँ यहाँ पर ये जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करूँगा। उसके बाद ये जो एल्डर चिल्ड्रन का जो स्लाइड है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करूँगा। अब सबसे पहले देखो मैं जो 5 साल से छोटे बच्चों के स्लाइड है उसकी लेंथ को मैं फाइंड आउट करूँगा। यहाँ पर मैं जो हूँ इसका डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखो आप भी जो है इस तरीके से डायग्राम बना लेना, नोटबुक में लिखना सॉल्यूशन और यहाँ पर सबसे पहले नोट डायग्राम बनाना। इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ ABC। अब देखो इसको जो है समझते हैं, जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अब देखो सपोज ये जो है हमारा, देखो बच्चे जो है यहाँ पर इस स्लाइड पर से यहाँ पर से चढ़ेंगे, यहाँ पर से बच्चे चढ़ेंगे और यहाँ पर से जो है ऐसे फिसलते हुए ग्राउंड पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर इस डायग्राम को जो है ध्यान से समझो। सपोज बच्चा जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो जो है देखो यहाँ पर से इस तरीके से सपोज चढ़ा और वो जो है यहाँ पर से फिसलता हुआ ज़मीन पर आ जाएगा। देखो डायग्राम जो है आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, इसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। हाइट कितनी होगी इसकी? 1.5 मीटर, यानी कि ये वाली हाइट यहाँ से सबसे टॉप तक। अब देखो हमें ये जो स्लाइड जो है हमारा ये वाला है, हमें जो है इसी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसकी लेंथ को फाइंड आउट करता हूँ मैं यहाँ पर। देखो और ये जो स्लाइड है, देखो ये जो स्लाइड है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो स्लाइड ये रहा हमारा, ये जो है इसके ग्राउंड हमारा ये रहा, इसके ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो इसको करते हैं, यहाँ पर एक लाइन को लिखो। अब सबसे पहले AB इज द AB इज द हाइट ऑफ स्लाइड। देखो AB जो है इसकी स्लाइड की हाइट है एंड AC इज स्लाइड। और ये जो AC है ये हमारा स्लाइड है। देखो बच्चे फिसलते हुए यहाँ पर से नीचे ग्राउंड पर आकर के गिरेंगे। देखो बस इसको जो है सॉल्व करते हैं। एक साइड वो वाली ले लूँगा जौन सी गिवन है, एक साइड वो वाली ले लूँगा जौन सी फाइंड आउट करनी है। AB मुझे गिवन है, देखो AB हमारी और क्या होगी, और AC मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी स्लाइड की लेंथ। ये जो स्लाइड है देखो इसकी लेंथ को मुझे फाइंड आउट करनी है। अब AB हमारी क्या है, देखो परपेंडिकुलर है, और AC देखो ये जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। मैंने आपको बताया भी था, राइट एंगल ट्राइंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पर एंगल हमें दिया हुआ है, थीटा की जगह पर हम इस एंगल को रखेंगे जो कि हमारा 30 डिग्री, थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री को रख लेंगे। ऐसे यहाँ पर इज इक्वल टू भी लगाया करें। अब देखो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखो वैल्यू आपके याद होनी चाहिए, 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, और √3/2 होती है, और 1 होती है। ये होती है हमारी साइन की वैल्यूज़। AB की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 1.5 है, और AC तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई AC में तो AC हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 1.5 में तो हमारा 3 आ जाएगा। तो AC जो है हमारा 3 मीटर हो जाएगी। देखो इसकी AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा जो है बस यही आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट को करते हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला है। अब देखो यहाँ पर
हमारा जो है 5 साल से जो बड़े बच्चों के लिए झूला होगा उसकी हाइट जो है 3 मीटर होगी और वो जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो चलो इसको भी करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम ही बना लूँगा। अब ये जो है देखो यहाँ पर जो है थोड़ा ये डायग्राम जो है इस तरीके से सही से बना लेना। डायग्राम जो है दोबारा बना लेते हैं। देखो अब ये जो है सपोज ये जो है देखो यहाँ पर से बच्चे चढ़ेंगे, इस तरीके से सीढ़ी लगी हुई है और फिसलते हुए जो है वो इधर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है ग्राउंड पर गिरेंगे फिसलते हुए। ये जो है देखो हमारा ग्राउंड है। अब देखो ये जो होगा इसको नेमिंग रख देता हूँ ABC। अब देखो इस स्लाइड की हमें हाइट कितनी गिवन है, ये जो 5 साल से बड़े बच्चों का ये जो स्लाइड है ना, देखो इसकी हाइट हमें 3 मीटर गिवन है और ये जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो ये तो हो गई इसकी हाइट 3 मीटर और ये जो है स्लाइड देखो हमारा ये है AC। यहाँ पर से बच्चे जो है झूलते हुए फिसल करके नीचे गिरेंगे आ करके। ये जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो इसकी भी हमें इसी लेंथ को फाइंड आउट करना है, इसको लेंथ को देखो यहाँ पर मुझे इसी को AC को ही फाइंड आउट करना है। तो इसको भी करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिख दो आप AB इज द हाइट ऑफ स्लाइड। देखो AB जो है इसकी स्लाइड की हाइट है एंड AC इज स्लाइड SLID। देखो स्पेलिंग जो है आप एक आधी बार अगर मेरे से गलत भी हो जाए तो यहाँ पर से सही करके लिख लिया करो। AC जो है हमारा स्लाइड है, यानी कि बच्चे जो है यहाँ पर से चढ़ेंगे और झूल करके नीचे ग्राउंड पर आकर के गिरेंगे। देखो अब यहाँ पर जो है देखो एक साइड वो वाली ले लूँगा जौन सी गिवन है, एक साइड वो वाली ले लूँगा जौन सी फाइंड आउट करनी है। AB ले लेता हूँ और AC ले लेता हूँ। AB परपेंडिकुलर है और AC जो है हमारी देखो हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पर एंगल दिया हुआ है, थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो 0 1/2 मैंने आपको बताया। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो √3/2 देखो इनकी जो वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए। AB की वैल्यू है हमारी 3, AB की वैल्यू कितनी है 3, AC की जो है मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 की मल्टीप्लाई करो AC में तो √3AC हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो 3 में तो 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो AC इज इक्वल टू 6, ये जो √3 है इसके AC के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो साइड में को सॉल्व करता है, हमारा क्या आ गया AC इज इक्वल टू 6√3। अब देखो कभी भी हम रूट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, यानी कि फ्रैक्शन में नीचे नहीं छोड़ते। इसको जो है हम रेशनलाइजिंग करते हैं, ऊपर नीचे इसी वैल्यू से नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बात तो जानता हूँ, 6 की मल्टीप्लाई करो √3 में तो 6√3 हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई करो √3 में तो 3 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। सेकंड वाली कंडीशन के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखो ये जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए झूला होगा इसकी स्लाइड की जो लेंथ होगी वो होगी 2√3 मीटर और ये जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड होगा इसकी लेंथ होगी 3 मीटर। तो यही जो है दोनों आंसर